सागर से आ रहे हो, जहां पे नौनगिर गांव में पुराने मामले में राजीनामा करने की बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है और ये विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। विवाद में दो लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे इलाज के दौरान एक की मौत हुई है, तो वहीं शव ले जाने के दौरान एक युवती की एम्बुलेंस से कूदकर उसकी भी मौत हुई है। पुलिस की मौजूदगी में युवती का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। दरअसल 2023 में यहाँ पे नितिन हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद से दिग्विजय सिंह ने मृतक युवती से राखी भी बंधवाई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक शख्स को गिरफ्तार करके जांच शुरू कर दी है। सर, ये घटना ये है कि 24/8/2023 को बड़ौदी नगर में नितिन हत्याकांड हुआ था। तो उसी का मतलब राजीनामा के लिए ये चाचा हैं जिनका अभी मर्डर किया है, तो उसी मतलब राजेंद्र अहिरवार, उन्हीं का मतलब ये 302 के गवाह हैं। तो मतलब वो दबा रहे थे, धमका रहे थे कि मतलब तुम गवाही हमारे पक्ष में दोगे। तो ये बोले हम आपके पक्ष में क्यों देंगे, हम तो उन्हीं के पक्ष में देंगे जो सही है वो। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने इन पे जानलेवा हमला कर दिया, और जिनने हमला किया है वो 302 की गवाह मतलब 302 में उनके 2 लड़के बंद हैं, लालू खान और गोलू खान, उनके पापा थे इशराहील जिनने हमला किया है। तो फिर आसिक कुरैशी ने बोला राजेंद्र अहिरवार से, चाचा से, कि मतलब तुमने FIR लिखवाई है। तो फिर उनने सबने प्लानिंग करके और चाचा को कुल्हाड़ी से और डंडों से मर्डर कर दिया। मामला साहब ये है कि इन 6 महीना पहला हमारा ने मारा। किसने? जिसने राजेंद्र ने और विष्णु ने, और इनने हमारा हाथ भी तोड़ा रहा था। और 3 महीना हमारे हाथ प्लस्तरी में अंदर और मेडिकल में हमारा ऑपरेशन से हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ। वही बात को लेके ये हमारे पास में राजीनामा दिलाने आए 3 दिन, और एक ने कट्टा बताओ, इसने राड मारी हमारे मुंह में, हम बेहोश हो गए। जो राजेंद्र, आमिर और सोहेल और वो फैसल, ये 3 जने हैं, और 3 जने और मोटरसाइकिल पे हैं। तो जो हम गिरे, लूमा झटकी भाई, सो जो दारू पिया तो जो गिर गया, और उनने 3 ने भगलो, शायद रणवीर और रोहित थे। तो वहीं युवती के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से बदले की मांग की है। दबाव डाला गया, नहीं माना तो उसकी हत्या कर दी गई। मैं तो इस जिला प्रशासन से इतना मैं समझता हूं कि निराश हूं। जितने भी SC/ST की, तो SC/ST के जितने भी केसेस आते हैं, ये हमेशा क्यों विरोध करते हैं? आपको याद होगा वहाँ पे जब मकान बुलडोज कराए गए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान गिरा दिए थे। मैं मकान गिराने के किसी के पक्ष में नहीं, लेकिन आप कई लोगों के मकान गिरा देते हो। मैं तो मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से, पूरे जिला प्रशासन ने इसमें बदलाव करो। स्थानीय विधायक गोपाल भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, ये मामला बड़ा ही हाई प्रोफाइल इसीलिए दिखाता है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहां पर पहुंचे हैं और वो सीधा आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। नहीं, घटना के बारे में प्राथमिक जानकारी आई है परसों। तो घटना निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, और मैंने भी कहा है पुलिस से कार्रवाई करे, प्रशासन जो भी जिम्मेवार अधिकारी हैं कार्रवाई करे। घटना किसी के साथ भी इस प्रकार की हो तो शर्मनाक भी है, और हमारी सरकार पूरी तरह से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शुरू से हम लोग सख्त कार्रवाई करते आए हैं, और अभी भी इसमें कोई आरोपी नहीं बच पाएगा। और जहां जिस प्रकार की कोई जांच में कमी पाई जाएगी, पुलिस का कोई
लेकिन होगा या पुलिस की कोई कमजोरी होगी, अक्षमता होगी, लापरवाही होगी, तो संबंधित अधिकारी पे भी कार्रवाई करवाएंगे सर। ठीक है सर, आप बने रहिए कांग्रेस हमारे पार्टी साथ। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? ये मध्य प्रदेश की जो दिन पे दिन बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जो हम पहले सुनते थे जंगल राज, बिहार को लेके भी सुनते थे और भी राज्यों को लेके सुनते थे, जंगल राज का जो प्रत्यक्ष उदाहरण मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। आप देखो, ऐसा एक दिन नहीं बचता है जब भयावह घटना नहीं होती है। सीधी की घटना में अभी रेप आदिवासी के साथ हुआ ही सही, आदिवासियों के साथ लगातार इस तरह की घटना हुई, अब दलितों के साथ भी इस तरीके। इसका कैसा उदाहरण है कि एक बेटी को छेड़ा गया, फिर उसके भाई की हत्या कर दी गई, फिर उसके चाचा की हत्या कर दी गई, बेटी फिर मर गई। अब इस तरह की प्रोसेस, क्या ये तालिबानी व्यवस्था नहीं है? इसको जांच होगी, कानून काम करेगा। ये बेखौफ क्यों हो गए? वो किसी भी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हो, चाहे खनिज का क्षेत्र हो, चाहे लिकर का, ये शराब का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था के पार्ट पे हो, चाहे ये जो क्राइम होते हैं, रोज आगजनी होती है अलग अलग सचिवालयों में, अभी लोकायुक्त के कार्यालय में हो गई, उसकी बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखो, अराजकता की पराकाष्ठा है। तो मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश में जंगल राज आ गया है और इस जंगल राज से निपटने के लिए जनता को सजग भी होना पड़ेगा और विपक्ष को भी अपनी धार को तेज करना। जीतू जी, आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आप कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं करप्शन को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो ऐसे में विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है और आप लोगों का किस तरीके से रोड मैप रहेगा? मैं अभी उस बेटी के परिवार वालों से मिलने जा रहा हूँ जिनकी हत्या हो गई। मैं ऑन द वे हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं पंजाब था चुनाव में, उसके बाद इतनी भयावह घटना है कि उसको किसी भी प्रकार से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और हम मुख्यमंत्री को, मैंने पत्र लिखकर करीब 15 पत्र 3 महीने में लिखे कानून व्यवस्था को लेकर। हम एक सजग विपक्ष की भूमिका, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, पर हमारे मुख्यमंत्री का जो सोच और विचार, जो हमारी सरकार का सोच और विचार जिस तरीके का बना है, मैं मानता हूं कि वो परिपक्वता की कमी है और उसी का नतीजा है कि इस तरह की भयावह स्थिति बन रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा विपक्ष, सकारात्मकता हर जगह राजनीति नहीं हो सकती, हर जगह आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकते, पर चूंकि प्रदेश हमारा है तो विपक्ष का अपना दायित्व होता है सरकार की आंखें खोलने का, तो हम लगातार हर संभव प्रयास करते हैं। बिल्कुल। हालांकि बीजेपी सरकार तो खुद को लाडलियों को पूजने वाली सरकार बताती है, ऐसे में जो एक घटनाक्रम आ रहे हैं सामने, किसका फेलियर मानते हैं सर आप? अब ये तो प्रदेश की सरकार का ही फेलियर मानेंगे, इसमें तो कोई बीच में सवाल ही नहीं उठता है। प्रदेश के गृह मंत्रालय का फेलियर मानेंगे, जनता का ये क्या बदले की भावना से विश्वास काम करना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यातनाएं देना, जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं उनको नजरअंदाज करना और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र बना लिया देश से लेके यहाँ तक। और अब धीरे धीरे इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। बीजेपी में बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो भी समझ रहे हैं इस बात को कि इस तरह का जो राजनीतिक माफियागिरी प्रदेश में चालू हुई है, ये प्रदेश के न बीजेपी के हित में भी नहीं है। असल बात तो ये नहीं है, इस सरकार के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है, बीजेपी पार्टी के हित में भी नहीं है। तो भयावह स्थिति है और मैं मानता हूं कि उस स्थिति से निपटने के लिए जनता की जागरूकता और विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और मीडिया का भी रोल महत्वपूर्ण है। जी सर, आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम में आपने 15 से ज्यादा लेटर लिखा है कानून व्यवस्था को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, क्या उसका कोई जवाब आया है? कभी नहीं। जवाब देने की प्रक्रिया हमारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में है ही नहीं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार इस मामले में संवाद करना और फिर कोई विचार निकाल के आगे काम करना, इस सरकार के नैतिक दायित्व में ही नहीं है। इसमें तब कितनी निंदा करो उतनी का। अच्छा, तो अगर आप अब सर ये बातचीत हो सके, क्योंकि देखिए आप लोग भी सुझाव लगातार दे रहे हैं लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो सर अब अगला कदम क्या होगा आपका? नहीं, मैंने असल में जैसे अब मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ, तो ये बेटी से मिलने जाना असल में सरकार की आंखें खोलना है, उस बेटी के दर्द को सरकार को बयां करवाना है, उससे रूबरू करवाना है। ये परिस्थितियां ऐसी बना दी इनने कि ये एक घटना नहीं है, अभी जब मैं जाऊंगा तो कल शायद दूसरी घटना हो जाएगी।
परसों तीसरी हो जाए, रोज होती है। मतलब अत्यधिक भयावह स्थिति है। और हमारी जो सरकार का जो चरित्र है वो वेंडेटा का है, बदले लेने की भावना का। छोटी छोटी हरकतें, ऊंची ऊंची हरकतें, मतलब मर्यादा रहित राजनीति क्या होती है वो मध्य प्रदेश में चल। तो कुल मिलाकर सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये एक पार्ट है, ये पार्ट अलग है। वो लड़ाई हमारी, हम लड़ लेंगे, हम निपट लेंगे उससे। पर आखिर इस प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जो एक सरकार का दायित्व है, वो उसके निर्वहन में ये सरकार की भूमिका कितनी नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो वो चिंता का विषय है। ठीक है जीतू पटवारी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, बातचीत रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रचित दुबे हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रचित, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह घटनास्थल पर पहुंचे हैं, पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी ऑन द वे हैं, तो मामला हाई प्रोफाइल है। क्या सरकार के पक्ष से, सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहुंचा है? जी, आपको बता दें कि जो खुरई के बरौदिया नौना गांव में राजीनामा को लेकर विवाद के दौरान युवक राजेंद्र अहिरवार की हत्या हो गई थी और सब ले जाते समय जो उसकी परिवार की जो युवती थी अंजना, एम्बुलेंस और सब वाहन से नीचे कूद रही थी, उसकी मौत हो गई थी। घटना की जानकारी लगने के बाद दिग्विजय सिंह पहुंचे थे और अंत्येष्टि में शामिल हुए थे। उन्होंने जिला प्रशासन से हर संभव जांच की मांग की थी और जो उचित न्याय है वो पीड़ित परिवार को देने की बात की थी। तो इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी 5 लोगों के ऊपर जो हत्या का मामला है वो दर्ज कर लिया। उसमें एक व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया है। 23 अगस्त 2023 में नितिन उर्फ लालू की हत्या हुई थी, जिसके बाद दिग्विजय सिंह रक्षाबंधन पर परिवार में पहुंचे थे और उन्होंने राखी बंधवाई थी और उन्होंने हर बार आने की बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से उनको इस घटना की जानकारी लगी थी वो तुरंत मौके पर पहुंचे। आज जीतू पटवारी भी जो 11 बजे तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और इन सब जो कांग्रेस के नेता है उनका यही आरोप है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की तरफ से जो पीड़ित परिवार है उसके लिए सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, जो उस समय नौकरी देने का वादा किया गया था। और तो कुल मिलाकर रचित इस पूरे मामले में सियासत होना तो अब तय है, लेकिन ये बताइए जरा अभी मौजूदा हालात क्या है ग्राउंड जीरो पर? गांव में अभी शांति की स्थिति बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और जो आरोपी हैं इस घटना के, उनकी तलाश पुलिस कर रही है और जल्द से जल्द उन्हें आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। ठीक है रचित दुबे, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मामले में देखिए कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है और सरकार को घेरा है और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर ये युवती लौट रही थी और अचानक से उसकी भी मौत हो जाती है।